हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल हैं आप सभी के। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि ये जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 8 जो होगा उसको देखने से पहले आपके लिए एक काम है। वो काम ये है कि इन दो लेक्चर के बीच में मैं 1 मिनट की एक वीडियो अपलोड करूंगा। वो वीडियो जरूर देख लेना लेक्चर नंबर 8 देखने से पहले, ठीक है ना। ये लेक्चर नंबर 7 अभी चल रहा है आपका। इसके बाद 1 मिनट की एक वीडियो आएगी, प्लीज उसको जरूर देख लेना बिफोर यू वॉच लेक्चर नंबर 8। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज लेक्चर नंबर 8 में मैं काफी कुछ ऐसा रेफरेंस देने वाला हूं इस 1 मिनट की वीडियो से, ठीक है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, वो आपको यहां पे दिखाना है, इसलिए पहले से ही मैं अनाउंस कर रहा हूं। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली लेक्चर नंबर 7 से लेक्चर नंबर 8 पर जंप करेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही यहां पे अनाउंस कर दिया। चलिए तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। चलिए तो अब जो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड के बारे में, और हम यहां पे पढ़ने वाले हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड के बारे में, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपके लिए मैंने ये इमेज लाके रखी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर एक पाइप है और यहां से क्या हो रहा है, पानी इस तरीके से स्प्रिंकल हो जा रहा है, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, आपकी जो वाटर होता है वो आपकी टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो ग्राउंड पे गिरती हैं, आपकी प्लांट्स के ऊपर गिरती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रेन। ये जो वाटर जो गिर रहा है इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। समझ आ गई बात? तो ये आपका जो मेथड है ये आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर ये जो पोजीशन है, यहां पर आपकी एक नोजल लगी होती है, वो नोजल आपकी कुछ इस तरीके की होती है। ये पोजीशन जो होती है ये रोटेट करती रहती है, जिसकी वजह से आपका पानी जो होता है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आप यहां पे पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से नोजल ही प्रोवाइड करें। पहले क्या होता था, वैसे अब ये जो मेथड है ऑब्सोल्यूट हो चुका है। पहले क्या होता था, नहीं ये वाला मेथड नहीं, रोटरी स्प्रिंकलर की बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूं, परफोरेटेड लेटरल पाइप्स की बात कर रहा हूं। ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है, ऑब्सोल्यूट मतलब पुराना हो चुका है। अब ये हमारा रोटरी स्प्रिंकल है, जनरली इसको ही हम यूज कर लेते हैं। परफोरेटेड पाइप इसमें क्या होता था, परफोरेटेड लेटरल पाइप्स में क्या होता था, हम कंप्लीट इस तरीके से ऊपर की तरफ पाइप बिछाते थे, और पाइप में यहां पे छेद होते थे, ये छेद आप देख सकते हैं, होल्स देख सकते हैं, और यहां से आपका क्या होता था, पानी गिरते रहता था आपकी क्रॉप के ऊपर। तो ये आपका परफोरेटेड पाइप सिस्टम था, ठीक है। आपके जो यहां पे स्प्रिंकलर इरिगेशन जो सिस्टम है वो आपके 3 टाइप का होता है। एक होता है परफोरेटेड लेटरल पाइप्स, एक होता है आपका रोटरी स्प्रिंकलर, एक होता है यहां पर फिक्स स्प्रिंकलर। फिक्स स्प्रिंकलर आपको पता ही है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ये रोटेशन नहीं करेगा, रोटरी में रोटेशन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो खाली एक ओवरव्यू दे दिया। अब जो आना है वो पहले से ही मैंने यहां पे लिखा हुआ, देखिए पूरा ये डाटा मैंने लिखा हुआ है, ताकि आपका यहां पे टाइम वेस्ट ना हो मेरे लिखने में। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन भी हैं, ऐसा मत समझना कि ऐसे ही दे दिए। ये क्वेश्चंस वगैरह जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में आ रखे हैं ना, ये आपका CIL का हो गया, ये यूके PSC JEE का हो गया, ये आपका DF CSCL का जो क्वेश्चन हो गया, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे इससे रिलेटेड हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो इस चीज को ढंग से पढ़ना ताकि आप उस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है? इन स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड द इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। ये बात आपको मैंने बताई कि रेन्स की ड्रॉपलेट जो होती है उसके फॉर्म में हम यहां पे प्रोवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज, दिस मेथड कैन बी यूज फॉर ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स एक्सेप्ट द क्रॉप्स दैट रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर।
एग्जाम्पल राइस और जूट। आपको पता ही होगा राइस को उगाने से पहले क्या होता है, आपका यहां पे जो प्लॉट होता है इसमें हम फ्री फ्लडिंग करते हैं और इसको पूरा पानी से भर देते हैं। आपको पता होगा ये बात, कभी राइस की कल्टीवेशन अगर आपने देखी होगी। उसके बाद क्या होता है, इसमें हम बीज फेंक देते हैं, लगाते नहीं है, फेंक देते हैं। वो बीज यहां पे क्या होता है, यहां से जर्मिनेट होता है। ठीक है, दोबारा बना देता हूं। तो यहां पे क्या होगा, ये इस तरीके से बहुत क्लोज 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 आपके यहां पे सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनको निकाला जाएगा, इन पैडी को क्या करेगा, निकाला जाएगा यहां से जमीन से। उसके बाद प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गैप देके इन पैडी को लगाया जाता है। इस तरीके से ये आपका मेथड होता है। तो यहां पर आपको क्या चाहिए होता है, यू रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर फॉर द कल्टीवेशन, सॉरी फॉर द सोइंग ऑफ द क्रॉप। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, अब जो हम यहां पे बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रिंकलर इरिगेशन, कि यहां पे एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इट इज सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल एक्सेप्ट वेरी हैवी सॉइल। यहां पर ये जो वर्ड है ना, वेरी हैवी सॉइल, इसको जरा ढंग से समझ लो, क्योंकि एग्जैक्टली इसी तरीके की स्टेटमेंट आपको ईएससी के एग्जामिनेशन में या फिर किसी और एग्जामिनेशन में मिल सकती है। वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हैवी का मतलब मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया। सुनिए इस बात को, आपको मैंने बताया था कि अगर सोयल जो है, अगर उस सोयल जो है वो आपकी सैंडी टाइप की सोयल है, मतलब कोर्स ग्रेन्ड सोयल है, तो वहां पे दिक्कत क्या थी, वहां पे दिक्कत थी आपकी, इसको यार ना मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये जैसे मैं लिख रहा हूं ये मतलब क्या हो रहा है, फ्लिकर कर रहा है। अब आई डोंट नो वो रिकॉर्डिंग में फ्लिकर आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, तो यहां पे सैंडी सॉइल में क्या था, यहां पे इसकी प्रॉब्लम थी, यहां पे आपकी डीप परकोलेशन की प्रॉब्लम थी, याद है आपको। और क्ले सॉइल में आपको क्या दिक्कत थी, इनफिल्ट्रेशन आपकी यहां पे जो था वो बहुत कम होता था। ठीक है, लेस इनफिल्ट्रेशन। तो ये सब चीजें आपको मैंने बता रखी हैं, तो ये सब दिक्कत। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर आपका जो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है वो ऑलमोस्ट हर टाइप की सॉइल के लिए यूज होता है एक्सेप्ट हैवी सॉइल। यहां पे हैवी सॉइल जो है, यहां पर ये जो है टेक्सचर क्लासिफिकेशन के बेस में यहां पे नाम दिया गया है। यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे सॉइल को क्लासिफाई करते हैं एज लाइट सॉइल, मीडियम सॉइल एंड हैवी सॉइल। ये आपको सॉइल में बताना था मेरे को, वहां बताऊंगा भी मैं, लेकिन पहले मैं इरिगेशन मेथड, यहां इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, तो अब मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, जिन्होंने सॉइल ढंग से नहीं पढ़ी है उनको ये सब नहीं पता होगा, इसलिए मैं यहां पे थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूं इसके बारे में। चलिए, तो यहां पे आपका जो लाइट सॉइल होता है, ये वो सॉइल होती है जिसके अंदर सिल्ट और क्ले का जो कंटेंट होता है, सिल्ट एंड क्ले कंटेंट क्या होता है, बहुत 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 कम होता है। ठीक है, हैवी सॉइल हम कौन सॉइल को बोलते हैं, जिसके अंदर क्ले कंटेंट आपका 40 to 60% या इससे भी ज्यादा होता है, उसको हम हैवी सॉइल बोलते हैं। मीडियम सॉइल क्या होता है, मीडियम सॉइल वो होता है जिसके अंदर आपका सैंड, सिल्ट और क्ले का जो प्रोपोर्शन होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले का जो प्रोपोर्शन होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। आई होप समझ आ गई होगी। लाइट का मतलब क्या है कि आपका क्ले कंटेंट, सिल्ट कंटेंट काफी कम है। हैवी का मतलब क्या है कि आपका क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा है। मीडियम का मतलब क्या है कि यहां पे ये क्या है, इनका प्रोपोर्शन जो है वो आपका क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो है आपका टेक्सचर्ड क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें ये टर्मिनोलॉजी आती है। चलिए, तो यहां पर आपकी बात समझ आ गई होगी कि ये जो आपका मेथड है वो आपका ऑलमोस्ट हर टाइप की सोइल के लिए यूज होता है एक्सेप्ट फॉर वेरी हैवी सोइल, क्योंकि वहां पे आपका जो पानी होता है वो आपका बहुत 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 धीरे से अंदर जाता है, जो यहां पर सुटेबल नहीं होता स्प्रिंकलर इरिगेशन के साथ। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो यहां पे पॉइंट लिखा है बेस्ट सूटेड फॉर वेरी लाइट सॉइल, यहां पे हैवी सॉइल था, यहां पे लाइट सॉइल है। आपको समझ आ गया होगा लाइट सॉइल के बारे में क्या बता रहा है। वेरी लाइट सॉइल का मतलब क्या है कि यहां पे आपका कोर्स ग्रेन्ड सैंड लिख दूं या सॉइल लिख दूं, ठीक है, बात एक ही यहां पे, वैसे बात तो अलग अलग होती है लेकिन चलो सैंड लिखना ज्यादा सही रहेगा। कोर्स ग्रेन्ड सैंड के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं। कोर्स ग्रेन्ड सैंड में क्या होगा, अगर मैं वहां पर पानी अप्लाई कर रहा हूं बाय फ्री फ्लडिंग मेथड से, मान लो यहां से पानी अप्लाई करना शुरू किया, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, तो यहां पर क्या होगा, ये पानी बहुत ज्यादा अंदर चला जाएगा। कुछ इनिशियल पोजीशन में क्या होगा, आपका डीप परकोलेशन हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, डीप परकोलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर लॉसेस हो जाएंगे। लेकिन आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड में क्या होता है, वहां पर आपका इस तरीके से बरसात की फॉर्म में पानी गिरता है, तो यहां पे डीप परकोलेशन होने के चांसेस काफी कम होते हैं, इसलिए आपका यह बेस्ट सूटेड मेथड है फॉर वेरी लाइट सॉइल। चलिए नेक्स्ट चीज, एक मिनट इसको मिटा दूं फिर हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको लेक्चर्स किस तरीके के इस तरीके से पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हमें पता तो नहीं चाहिए ना कि क्या पसंद आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट जो आ रहा है वो लिखा हुआ है इट प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एक्शन। इस चीज को भी समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम स्टेटमेंट आपको मिल सकती है। फ्रॉस्ट एक्शन में क्या होता है, मान लीजिए ये मेरे पास एक पेड़ है, ये इसकी क्या है, पत्ती है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे स्नोफॉल हुआ और स्नो इस तरीके से इसके ऊपर आके गिर गई। जब मैं स्प्रिंकलर इरिगेशन करता हूं तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में, एक मिनट, ये मेरा पाइप था, पाइप से मैं क्या कर रहा था, यहां से पानी गिरा रहा था, तो ये पानी क्या करेगा, इस वाली आइस को मेल्ट कर देगा। समझ आ गई बात, दोबारा सुन लो। पहले आपकी, यार इसको एक काम करता हूं, इसको और ढंग से बताता हूं आपको। ये मेरा यहां पर लीफ है, इसके ऊपर ये आइस है और यहां पर क्या है, ये मेरा पाइप है। इसके ऊपर से हमने क्या किया, पानी अप्लाई किया। देखिए लीव्स तक पानी जो जा रहा है वो सिर्फ स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड में जा रहा है और किसी में नहीं जा रहा, ना ही फरो मेथड में, ना ही आपका फ्री फ्लडिंग में, ठीक है। तो यहां पर आपका लीव्स पे, अगर मैं यहां पर, अगर बहुत ही छोटा पेड़ है, बहुत ही छोटा है, तो वहां पे बात अलग है, लेकिन अगर सिंपल मैं कोई भी क्रॉप की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वहां पर आपकी लीव्स तक पानी जो जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड में जा रहा है। तो यहां पर मैं ऊपर से पानी अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, ये जो वाटर है ये इस आइस को क्या कर देगा, इस आइस को यहां पर मेल्ट कर देगा। अगर आइस आपकी यहां पर लीव्स के ऊपर ही रही तो यहां पर क्या करेगा, वो लीव्स को खराब कर देगा, तो प्लांट में यहां पे दिक्कत आ जाएगी, आपकी ईल्ड कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, कल्टीवेशन एरिया इज नॉट लॉस, ये भी एक एडवांटेज है। यहां पर आपको याद होगा फरो इरिगेशन मेथड में आपको मैंने बताया था 20% से 50% एरिया में हम क्या करते हैं, फरोज बनाते हैं, याद है कि नहीं याद है, ठीक है। 20% एरिया से 20% से 50% एरिया में हम क्या करते हैं, फरोज बनाते हैं, ये चीज आपको मैं बताया था। तो भैया वो एरिया में आप क्रॉप उगा सकते थे ना, लेकिन नहीं उगा पा रहे हैं बिकॉज वहां पे फरो आपने बना दी है, इस तरीके से थी फरो। तो ये वाला जो आपका यहां पे चैनल है, इसमें पानी आपका सप्लाई हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर चैनल की जो जगह है वो तो खराब हुई कि नहीं हुई, इस पे तो क्रॉप नहीं उग रही ना इस पर्टिकुलर एरिया में। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, यहां पे आपका कल्टीवेशन एरिया जो है वो लॉस्ट नहीं हो रहा है।
तो ऑलमोस्ट देखा गया है 16% का यहां पे इंक्रीज देखा गया है आपके एरिया में। चलिए नेक्स्ट जो यहां पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड जो है वो आपका अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी में भी यहां पे यूज में आ सकता है। यूजफुल, यहां पे पूरा लिख देता हूं, यूजफुल इन अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी में यूजफुल कैसे हो सकता है, जरा सुनिए। अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी मैंने बताया था, इस तरीके से आपकी कोई टोपोग्राफी है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होता है, ये आपका पंप है, पंप से आप क्या करते हैं, इस तरीके से पाइप में पानी सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पाइप में पानी सप्लाई करते हैं। तो पाइप तो भैया किसी भी तरीके से आप ले कर सकते हैं, आप पाइप तो किसी तरीके से भी ले कर सकते हैं, पाइप में क्या दिक्कत है, समझ आ रही है ना बात, क्लियर है। तो यहां पर क्या है, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी जो होगा वहां पर भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया आपकी जो टेरेन है वो आपकी रोलिंग टेरेन है, लेकिन हमारे पास जो वाटर है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो काफी ज्यादा है, अवेलेबल है हमारे पास बहुत ज्यादा पानी, एट वेरी लेस कॉस्ट, एट वेरी लेस कॉस्ट। अगर रोलिंग टेरेन है और पानी हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है एट वेरी लेस कॉस्ट, तो वहां पर याद रखना, वहां पर हम फ्री फ्लडिंग का यूज करते हैं। फ्री फ्लडिंग में आपको बताया भी था मैंने ये चीज, वहां पर फिर मैं स्प्रिंकलर का यूज नहीं करूंगा। रीजन क्या है, स्प्रिंकलर में भैया पाइप पूरा बिछाना पड़ता है, आपका वहां पे पंप लगाना पड़ेगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वहां पे कॉस्ट ज्यादा आएगी। और इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि कॉस्ट कम करना। तो अगर वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ आए कि आपका वहां पे क्या है, रोलिंग टेरेन है, लेकिन पानी हमारे पास अच्छा खासा अवेलेबल है एट वेरी लेस कॉस्ट, तो वहां पर फ्री फ्लडिंग का यूज करते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। अब नेक्स्ट आते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा साफ करने दो। चलिए, तो अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी में क्या है, इट इज यूजफुल। अब जरा अपना दिमाग लगाइए और बताइए, अगर लैंड प्रिपरेशन के बारे में बात किया जाए, क्या यहां पे लैंड प्रिपरेशन करने की जरूरत है? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, क्या यहां पे लैंड प्रिपरेशन करने की जरूरत है? द आंसर इज नो, लैंड प्रिपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? अरे भैया पाइप से ही बिछा रहे हो। लैंड प्रिपरेशन का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं, पिछले लेक्चर्स देख लो जिसको समझ नहीं आ रहा ये। तो यहां पर लैंड प्रिपरेशन हमें नहीं रिक्वायर्ड है। अगर लैंड प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो लेबर जो होगी, लेबर कॉस्ट, वो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी लेबर कॉस्ट कम, क्योंकि वहां पे उससे काम ही नहीं करवा रहे हम, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज हमारे क्या है, ये सब हमारे एडवांटेजेस में आते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पे सुन लीजिए, यहां पे साइड में लिख देता हूं कि आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड जो है ना, ये आपका तब भी यूज होता है जब आपकी वाटर टेबल जो होती है, वाटर टेबल इज हाई, मतलब वाटर टेबल ऊपर हो काफी, तब भी हम इस मेथड का यूज करते हैं। ऐसा क्यों, जरा अब समझ लीजिए दोबारा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमारे जो पेड़ हैं उनकी रूट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वहां पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, यहां पे इसको नाइट्रेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इन बैक्टीरिया को यहां पे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। तो अगर आपका पानी जो है, वाटर लेवल जो है, ये सब याद कीजिए, पूरा पढ़ा रखा है मैंने। अगर वाटर लेवल जो है वो आपका इस तरीके से राइज होके ऊपर तक पहुंच जाता है,
तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, पूरा पानी से भर जाएगा और यहां पे एयर अवेलेबल नहीं होगी। अगर एयर अवेलेबल नहीं होगी तो वहां पे आपके जो बैक्टीरिया है वो काम नहीं कर पाएगा और आपकी जो ईल्ड होगी वो सीवियरली अफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे लैंड को हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉग्ड लैंड। याद कीजिए, पढ़ा रखा है आपको। ऐसे लैंड को हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉग्ड लैंड हम बोलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर वाटर टेबल ऊपर है, अगर वाटर टेबल को मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, चलिए, अगर वाटर टेबल जो है वो आपकी काफी ऊपर है, ग्राउंड लेवल के आसपास ही है, तो यहां पर अगर मैं चैनल के थ्रू पानी सप्लाई करता हूं, मान लीजिए चैनल, अर्थन चैनल के थ्रू यहां पे पानी सप्लाई किया, तो आपको याद होगा अर्थन चैनल से क्या हो सकता है, पानी जमीन के अंदर जा सकता है और यह वाटर लेवल को और राइज कर सकता है। ठीक है, अगर वाटर लेवल राइज हो गया तो दिक्कत क्या आएगी, अगेन वाटर लॉक्ड एरिया हो जाएगा। वाटर लॉक्ड एरिया होगा, दिक्कत है कि नहीं है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड का यूज करते हैं अगर वाटर टेबल हमारी हाई हो, क्योंकि वहां पर रेनफॉल की फॉर्म में आपका यहां पे पानी सप्लाई होता है और वहां पे रेट आप यहां पे क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं किस रेट से आप पानी यहां पे क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और वहां पे चैनल्स इस तरीके के नहीं होते हैं कि वहां से क्या हो, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस हो आपके पानी का। चलिए, तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं, जरा सुन लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज प्रेफर्ड व्हेन एज टू रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी कंट्रोल एज इन टबैको। सुन लीजिए, आपका जो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है ये क्या करता है, ये ह्यूमिडिटी इंक्रीज तो करता है, ठीक है, लेकिन जो इंक्रीज होता है वो काफी कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब मैं स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड की बात कर रहा हूं, जब मैं उसका यूज करता हूं तो एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी होती है वो इंक्रीज होती है, बेशक इंक्रीज होती है, ठीक है, लेकिन जो इंक्रीज होती है इट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। तो इसलिए हम वहां पे यूज कर लेते हैं जहां पे हमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल चाहिए हो। नेक्स्ट चीज, क्रॉप हैविंग शैलो रूट्स, ये भी आपको समझ आ गया, क्योंकि वहां पे हम क्या कर सकते हैं, रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो शैलो रूट्स होंगी तो ऊपर ऊपर ही, सुन लीजिए इस बात को, शैलो रूट्स होंगी तो क्या करेंगी, ऊपर ऊपर से ही, इतने एरिया से ही क्या कर सकती हैं, पानी ले सकती हैं, नीचे वाले एरिया से नहीं ले सकती हैं। तो पानी अगर नीचे चले गया है तो वहां से वो नहीं ले पाएंगी, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, रेट कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्रॉप्स रिक्वायर हाई एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन, जहां पे फ्रीक्वेंट इरिगेशन जो होगा, वहां पे जहां पे चाहिए होगा वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए, एक चीज यहां पे सुन लीजिए प्लीज, ये चीज यहां पे गलत देखी है, 30 नहीं 80% के आसपास होता है। अब नेक्स्ट देखिए, विथ स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये नोट पढ़ रहा हूं, विथ स्प्रिंकलर इरिगेशन इन सेमी एरिड, सेमी एरिड या फिर एरिड जो रीजन होता है, मतलब हम बात कर रहे हैं आपके राजस्थान, गुजरात, ये वाला जो एरिया है वहां की बात कर रहे हैं। सेमी एरिड एंड ह्यूमिड रीजन इज अबाउट 80%। यहां पर इरिगेशन एफिशिएंसी, ये सब क्या होती है एफिशिएंसी, बाद में बताऊंगा। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है ये सब बाद में बताऊंगा, अभी यहां पे मतलब नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट मेरे को यहां पे क्यों समझानी थी अभी आपको बता रहा हूं, यहां पे लिखने का फिर फायदा ही क्या हुआ, क्यों लिखी मैंने, ठीक है। सुनिए इस बात को, बेटर रहेगा इसको एप्लीकेशन एफिशिएंसी लिख दीजिए। एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है आपके पानी की इन सेमी एरिड रीजन एंड ह्यूमिड रीजन, वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 80% होती है आपकी स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड से, ठीक है। सुन लीजिए,
हाँ ये लिखा हुआ है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है वो 80% है। अब देखिए यहां पे ये स्टेटमेंट लिखने का पर्पस क्या था। पर्पस ये था, हाउएवर द एफिशिएंसी डिक्रीज बाय 5% फॉर ईच 8 किलोमीटर पर आवर विंड वेलोसिटी। यहां पर इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड का, वो ये है कि अगर विंड जो है वो वहां पे आ रही है, फ्लो कर रही है विंड, तो वहां पर आपका प्रॉपरली पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने में अफेक्ट करेगी। समझिए इस बात को। और देखिए ना, ये आपके बादल हैं, बाकी सबको मिटा रहा हूं मैं क्योंकि आपका ध्यान वहीं पे चाहिए जहां पर मैं लिख रहा हूं। ये आपके बादल हैं, ये बादल से क्या हुई, बरसात हुई। ठीक है, अगर आपकी विंड इस डायरेक्शन में मूव करनी शुरू कर दी तो आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं इनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी कि नहीं होगी, वो इस तरीके से हो जाएगी। हाँ या ना, हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है हो जाएगी। तो भैया आपका जो वहां पे स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है वहां भी तो रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में ही पानी गिर रहा है। तो अगर वहां पे विंड वगैरह फ्लो हो रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पे ढंग से आपका इरिगेशन नहीं हो पाएगा। तो देयरफॉर वहां पे एफिशिएंसी जो है इट विल डिक्रीज बाय 5% फॉर ईच 8 किलोमीटर पर आवर विंड वेलोसिटी अबव अ बेस वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाना था कि यहां पर दिक्कत क्या आती है इस मेथड में। लिमिटेशन एडवांटेज बता दिए, लिमिटेशन भी तो बताऊंगा ना। चलिए, तो यहां पर आपको समझ आ गया है कि अगर विंड ऐसे एरिया में जहां पे विंड वगैरह बहुत ज्यादा फ्लो करती है वहां पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहां पे लिखा हुआ है द एफिशिएंसी डिक्रीजेस फर्दर बाय 5% फॉर ईच 5% स्लोप ऑफ द लैंड। अगर आपका बहुत ज्यादा यहां पे स्लोप है तो वहां पर भी आपकी एफिशिएंसी आपको कम मिलेगी। अच्छा एक चीज सुन लीजिए प्लीज, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस स्टेटमेंट से, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये आपका कोई एरिया है, ठीक है, यहां पर जो स्लोप है, ये जो स्लोप आपका है वो वेरी स्टीप है, द स्लोप इज स्टीप। ठीक है, और सोयल जो है, यहां पे सोयल जो अवेलेबल है, यार ये मार्कर मैंने मोटा यूज कर रखा है, और जो सोयल जो अवेलेबल है उसके पास शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम है। सर शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ का मतलब है कि ऐसी स्ट्रेंथ जो इसको मूव करने से रोक रही है आगे। आपने लैंडस्लाइड देखा है ना, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड में क्या होता है, आपका पहाड़ पूरा का पूरा पहाड़ का मिट्टा मलबा जो होगा वो इस तरीके से नीचे आ जाता है। तो यहां पर आपका कोई ना कोई तो ऐसी स्ट्रेंथ होगी ना सोयल की जो ऐसा मूव करने से रोक रही है। इसको और डीप में पढ़ेंगे जब हम सोयल पढ़ेंगे तब, अभी यहां पे कोई मतलब नहीं है। यहां पे बस किस बारे में बात कर रहा हूं वो आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो सोयल की शेयर स्ट्रेंथ है, ठीक है, अगर बहुत कम है और सोयल आपकी यहां पे जो टेरेन है वो स्टीप है तो वहां पर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन को ही यूज करते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड को यूज करते हैं। यहां पर ये मैंने क्यों बताया, यहां पर इसलिए मैंने बताया क्योंकि बच्चे इस वाली स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने तो बताया था कि एफिशिएंसी कम मिलेगी। हाँ भाई एफिशिएंसी कम मिलेगी अगर स्लोप ज्यादा होगी, लेकिन लेकिन जरा ये देखो, अगर मैंने यहां पर फ्री फ्लडिंग कर दी, अगर मैंने यहां पर क्या करा, फ्री फ्लडिंग कर दी, तो ये फ्री फ्लडिंग क्या करेगी, स्टीप स्लोप में यहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और यहां पे ये सॉइल के पार्टिकल्स को ही अपने साथ कैरी करके ले जाएगी, यहां पे सॉइल इरोजन हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, वो सॉइल को अपने साथ कैरी करके ले जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम क्या यूज करते हैं, यहां पर यूज करते हैं हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। यहां पर स्प्रिंकलर इरिगेशन का हम यूज करते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ
आ गई होगी। अब एक और चीज सुनिए, जिसमें हम एक पेज ऐड करना है, इसको हम यहां पे ऐड करते हैं। चलिए अब देखिए, इसका एक और लिमिटेशन है कि अगर टेम्परेचर जो है वो आपका हाई है तो यहां पे इवेपोरेशन लॉसेस वो आपके क्या करते हैं, हाई मिलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर को यहां पे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। हम क्या कर रहे हैं, वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। जब हम पानी को कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो आपको मैंने बताया था कि इवेपोरेशन भी क्या होगा, आपका यहां पर ज्यादा पाया जाएगा। अब यहां पे कई बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा, सर सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है। सुनिए इस बात को समझा देते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, मैंने कहा कि भैया इसको यहां पे पेंट करो, तो आपने क्या किया, इसको यार थोड़ा और ढंग समझाता हूं। अबे यार, मान लो ये आपका क्या है, ये आपको कोई भी क्यूब है, बक्सा है, कुछ भी है, मैंने कहा कि भैया इसको पेंट करो, तो आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे सर इसके 6 फेस होंगे, 1 2 3। 3 तो आपको दिख रहे हैं, 3 आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहां पे 6 फेज होते हैं, आपको क्या करना होगा, पेंट करना होगा। अगर मैं कहूं कि भैया इसको मैं काट दे रहा हूं, इसको मैं काट दे रहा हूं इस तरीके से, तो ये मैंने इसको काट दिया और इतने पोर्शन को मैं अलग से ले जाता हूं। थोड़ा सा बस मेरे को ये भी डायग्राम बना के रखना चाहिए था, लेकिन अब नहीं बना तो क्या करें, भूल गए, हर चीज तो याद नहीं रह सकती ना। चलिए काट के कुछ इस तरीके का होगा। अगर अब मैं आपसे कहूं कि भैया इसको पेंट करो, ठीक है, अगर अब मैं इससे कहूं कि भैया इसको पेंट करो, तो कौन कौन से फेस करने पड़ेंगे, एक ये फेस होगा पेंट, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, और बाकी जो फेस आपको दिख नहीं रहे। लेकिन साथ साथ ये नए नए सरफेस भी जनरेट हो गया है, काटा जो आपने, वो नया सरफेस भी जनरेट हो गया, एक इस तरफ होगा, ठीक है ना। ये जो नया सरफेस जनरेट हुआ है, यहां भी तो पेंट करना पड़ेगा। तो जितने छोटा करते जाओगे चीजें, उतना ही वहां पे क्या होगा, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो यहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन लॉसेस यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर हाई होगा तो यहां पे लॉसेस देखने को मिलेंगे, कौन से, इवेपोरेशन लॉसेस। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए और इसको ट्राई कीजिए। अ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन, कब सुटेबल होगा ये। फर्स्ट है द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सोयल इज इजिली इरोडेबल। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। अभी तो बताया कि दूसरे मेथड में हम वहां पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे सोइल इरोजन हो जाएगा। द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सोइल इज इजिली इरोडेबल।
कि वहां पे इरोजन बहुत आसानी से हो सकता है, शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे, वहां पे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेट उसका पढ़ते हैं। द सोयल इज हैविंग वेरी लो परमेबिलिटी, गलत है, अभी बताया वेरी लो परमेबिलिटी कौन सोयल में होगी, क्ले में, और क्ले अगर कंटेंट ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैवी सोयल, हाई सोयल लिख दिया मैंने गलत, क्या बोलते हैं, हैवी सोयल, हैवी सोयल, हैवी याद है ना, हैवी टेक्सचर सोयल। तो यहां पर आपका ये क्या है, ये गलत हो गया। वाटर टेबल इज लो, गलत है, आपको बताया था वाटर टेबल अगर हमारी हाई होती है जनरली हम उस मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द क्रॉप हैज क्रॉप टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स, ये भी गलत है, जरा देखिए यहां पर ये स्टेटमेंट आपको लिख रखी है, क्रॉप हैविंग शैलो रूट्स, ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज प्रेफर्ड व्हेन, कब प्रेफर्ड होता है, द ग्राउंड इज अनड्यूलेटिंग, अभी ऊपर बताया मैंने, बताया कि नहीं बताया, ये स्टेटमेंट सही है गलत है, ये ऊपर नीचे करते हुए आपको थोड़ा अनइजीनेस फील होता होगा, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मेरे को करना पड़ता है। तो अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी याद है, अभी बताया आपको। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्या लिखा हुआ है, द ग्राउंड इज अनड्यूलेटिंग, ठीक है, द क्रॉप हैज शैलो रूट्स, अभी हमने सॉल्व किया, द इरिगेशन वाटर इज स्केयर, जब आपका यहां पर वाटर की स्कैरिसिटी होगी तब हम इस मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि यहां पे लॉसेस बाकी मेथड के कंपैरिजन में कम पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपका बाकी मेथड में क्या हो रहा था, आपका ये मान लीजिए कैनाल है, कैनाल से आप पानी लेके आ रहे थे, तो पहला तो इवेपोरेशन लॉस हो जाएगा कैनाल में, ठीक है। नेक्स्ट, वहां पे डीप परकोलेशन लॉसेस होते हैं, आपको बताया था मैंने, हाँ या ना, तो वहां पर स्प्रिंकलर इरिगेशन में हम पाइप का यूज कर रहे हैं, तो आपका ये इवेपोरेशन लॉसेस जो चैनल में हो रहे थे वो बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो डीप परकोलेशन लॉसेस हो रहे थे वो बच जाएंगे। तो यहां पर आपका जब पानी बहुत स्कैरिसिटी के साथ अवेलेबल हो, तभी मैंने जब फ्री फ्लडिंग की बात करी थी, तो वहां पर आपको मैंने अभी बोला था कि जब मेरा यहां पे क्या हो, वाटर जो हो उसकी क्वांटिटी वो अच्छी खासी हो और कॉस्ट बहुत कम हो, व्हेन हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल एट वेरी लेस कॉस्ट, तो अगर मेरी इररेगुलर टोपोग्राफी है तो वहां पे हम फ्री फ्लडिंग का यूज करेंगे, अभी बताया आपको मैंने। तो ये स्टेटमेंट आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, तो आंसर इज 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर नॉट अमंग द मेजर लिमिटेशंस ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, यहां पर हमारी बात कर रहा है लिमिटेशंस की। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग विंड्स डिस्टर्ब द स्प्रिंकलिंग, बताया, हाँ बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स हैवी इनिशियल कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है, मैंने नहीं बताया लेकिन ये दिमाग लगा सकते हैं, अभी आपको बताया पंप चाहिए, पंप चाहिए आपको, यहां पे पाइप चाहिए आपको, यहां पे नोजल चाहिए, तो पैसा चाहिए, हाँ या ना, हाँ चाहिए। इट मिनिमाइज द इरोजन ऑफ द सॉइल, अरे भैया ये तो अच्छी बात है ना, ये लिमिटेशन थोड़ा ना है, इट मिनिमाइज द इरोजन ऑफ द सॉइल, ये तो अच्छी बात है, तो ये आपका यहां पे क्वेश्चन के हिसाब से ओनली ऑप्शन सी, दिस इज नॉट अ लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब होता है उसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है ना, कि ऐसा क्या दिक्कतें हैं जो हमें उसको यूज करने से रोक रही हैं, अगर इरोजन रोक रहा है वो तो अच्छी बात है। चलिए, तो अब जो हम, ये हमारा स्प्रिंकलर खत्म हो गया है, अब जो हम आएंगे डेट इज अवर ड्रिप इरिगेशन मेथड। डेट इज अवर ड्रिप इरिगेशन मेथड के बारे में हम यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो अब तक जो हम बात कर रहे थे ये हमारे सरफेस मेथड थे, ठीक है, हम सरफेस पे पानी अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। किसके बारे में बात करने वाले हैं, सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। अच्छा एक मिनट, यहां पे पेज लगाने पड़ेंगे मेरे को,
सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या होता है यार, सुन लीजिए। ये मेरा ग्राउंड था, ये मेरा यहां पर पेड़ है, ये इसकी रूट्स हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सरफेस पे पानी अप्लाई कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम सरफेस पे पानी अप्लाई कर रहे थे। ये पानी जमीन के अंदर जा रहा था, ये पानी जमीन के अंदर जा रहा था, और जमीन के अंदर जाके प्लांट्स उसको यूज कर ले रहे थे। तो ये आपका मेथड था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सब सरफेस मेथड की। सब सरफेस मेथड में क्या होता है, हम सरफेस पे पानी अप्लाई नहीं करते हैं, वी डायरेक्टली मेक वाटर अवेलेबल टू द रूट्स। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रूट्स में पानी अवेलेबल करा देते हैं। सरफेस बिल्कुल ड्राई रहेगा, ठीक है, सरफेस आपका क्या रहेगा, यहां पे ड्राई रहेगा, और यहां पर आप उसकी रूट्स में, अरे भैया पानी तो रूट्स ने लेना है ना, पानी तो रूट्स ने लेना है, रूट्स की मदद से आपका पानी बाकी पार्ट्स में जाएगा। तो डायरेक्टली हम रूट्स में पानी अवेलेबल करा देते हैं। ऐसा क्यों कराते हैं, ऐसा इसलिए करा देते हैं ताकि आपके लॉसेस बहुत कम हो। आप अगर सरफेस पे पानी अप्लाई करें, मान लीजिए इस तरीके से आपने क्या किया, पानी अप्लाई कर दिया सरफेस पे, तो यहां से इवेपोरेशन लॉस होंगे कि नहीं होंगे, यहां से इवेपोरेशन लॉस होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, ऑब्वियस सी बात है, होंगे, ठीक है। तो अगर मैं जमीन के अंदर अप्लाई कर दे रहा हूं टू द रूट्स, रूट जोन में अगर पानी अप्लाई कर दे रहा हूं, तो वहां पर क्या होगा, आपके लॉसेस काफी कम पाए जाएंगे। तो योर ड्रिप इरिगेशन मेथड इज वन ऑफ द मेथड टू ऑफ द सरफेस इरिगेशन मेथड, सॉरी सब सरफेस इरिगेशन मेथड, ठीक है। ड्रिप क्या है, ड्रिप इरिगेशन मेथड ये एक टाइप है, या फिर बोलें एक मेथड है, सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। ये क्या होता है बाद में बताऊंगा, अभी इसका एक और सुन लीजिए। हम क्या कर सकते हैं, पानी अप्लाई करने के लिए हम यहां पे पूरी पाइपलाइन बिछा सकते हैं ग्राउंड के अंदर अंदर, ताकि यहां से क्या हो, यहां से आपके जो होल्स होंगे, ये पाइपलाइन बिछा दी मैंने, ये जो होल्स होंगे, होल से पानी निकलेगा, ठीक है, वो आपकी रूट्स वगैरह क्या कर लेंगी, यूज कर लेंगी। ग्राउंड के अंदर बिछाए थे हम पाइप ये, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। पाइप बिछाना कोई मामूली बात समझ रहे हो क्या, पूरे अपने एरिया में पानी में पाइप बिछाना कोई मजाक बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये एक तरीका था, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा यहां पे आया ड्रिप इरिगेशन टाइप। इसमें क्या होता है, अच्छा इसको पढ़ाने से पहले आपने ये इमेज जरूर देखी होगी, कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। जिनको समझ नहीं थी ड्रिप इरिगेशन मेथड की, उन्होंने यहां पे लिख दिया कि प्लांट जो है आईसीयू में है, देखो उनको यहां पे क्या बोतल चढ़ रही है ग्लूकोज की। तो इस तरीके से जिनको जो ना समझ लोग थे, उन्होंने शेयर किया दबा के, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने भी शेयर किया हो तो आप ना समझे, नहीं नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसको शेयर किया क्योंकि उनको नहीं पता था यहां पे क्या हो रहा है ये, ठीक है। चलिए, तो आपका यहां पर क्या हो रहा है, अच्छा एक चीज और यहां पे देखिए, यहां पर इसमें देखिए, ये आप पाइप देख सकते हैं, ये वाला पाइप, ये पूरा पाइप आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से पाइप आ रहे हैं। ये पाइप मैंने यहां पर क्यों दिखाए हैं, ये पाइप, ये इमेज रखने का मेरा इंटेंशन है, एक इंटेंशन ये है कि आपको पता चले कि ड्रिप इरिगेशन मेथड जो है वो आपका यहां पर पैसे वाला मेथड है, इसमें पैसा लगता है, क्योंकि इस तरीके से पूरी आपको पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, ठीक है। ये इसका लिमिटेशन है, इसलिए इंडिया में जनरली इसका यूज कम होता है। लेकिन हम तो इंडियन है भैया, जुगाड़ किसी ना किसी तरीके से निकाल लेंगे, तो ये हमने जुगाड़ निकाल कर रख दिया है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये आपका पाइप है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें परफोरेशन होगा, ये भी एक जुगाड़ ही है। वैसे क्या होता है, यहां पर एक इमिटर होता है, इमिटर डायरेक्टली क्या करता है, इसकी रूट जोन में यहां पर पानी सप्लाई कर देता है। हम यहां पर इंडिया में जनरली क्या करते हैं, हम इस तरीके से जो पाइप होता है उसके अंदर एक छेद कर देते हैं जहां पे हमें चाहिए होता है, ठीक है। छेद कर देंगे, छेद कर देंगे, इस तरीके से पानी एक एक बूंद करके गिरते रहेगा इसके ऊपर। तो ये आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड है,
बहुत ही आपको आसान मेथड है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बस याद करना है ये क्या है, आपका सब सरफेस इरिगेशन मेथड है। दिक्कत क्या है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड है, आपको पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, यहां पर आपके यहाँ पे क्या करेंगे, इमिटर्स यूज होंगे। चलिए, इसका एक और नाम दिया गया है ट्रिकल, यहां पे ट्रिकल इरिगेशन मेथड, ये चीज याद रखना, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन में ड्रिप की जगह ट्रिकल मेथड दिया होगा, तो यहां पे लिख देता हूं TRICKLE, ट्रिकल इरिगेशन, ट्रिकल इरिगेशन मेथड बोला जाएगा इसको। चलिए, तो यहां पर मेरी तरफ से ये कंप्लीट है, ठीक है। अगर कुछ पढ़ना है बाकी आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने काफी ज्यादा कोशिश करी है कि मैं पूरा यहां पे कवर कर सकूं। इसका एडवांटेजेस क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, 90 to 95% आपकी यहां पे एफिशिएंसी होती है। आपके इवेपोरेशन लॉस ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होते हैं, बहुत ही कम लॉसेस होते हैं, डीप पर्कोलेशन बहुत ही कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो यहां पर पानी आप बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड में। क्लियर होगी बात, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, ये आपका आया था, एक मिनट रुक जाइए, मेरे को बस याद करने दीजिए। ये आया था गुजरात में, जीपीएससी में, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था कि अगर आपका यहां पर एरिड रीजन है और वहां पर विंड बहुत ज्यादा फ्लो कर रही है, एरिड रीजन है और वहां पे विंड बहुत ज्यादा फ्लो कर रही है, तो वहां पर आप कौन सा मेथड यूज करेंगे इरिगेशन का। अब देखिए, दिमाग लगाइए, एरिड रीजन है, बताया आपको कौन सा, राजस्थान गुजरात वाला, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो आप वहां पे फ्री फ्लडिंग, फरो मेथड, ये सब तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए। इतनी बात आपको समझ आ गई, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। विंड ज्यादा फ्लो कर रही है, इसका मतलब है कि आप यहां पे स्प्रिंकलर यूज नहीं कर सकते हैं, यह भी गलत हो गया। बचा क्या, बचा है उसका वहां पे ड्रिप इरिगेशन मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, जब आप जीपीएससी का आप सोल्व करोगे, असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर जो था, जब वो सोल्व करोगे तो उसमें ये अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिखा, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं आपको डिस्कस करूं यहां पर। चलिए, तो मेरी तरफ से ये कंप्लीट है। नेक्स्ट वाले लेक्चर को देखने से पहले मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो छोटी वाली वीडियो आएगी 1 मिनट की, वो देख लेना, क्योंकि उससे हमें काफी ज्यादा चीजें रेफरेंस लेनी है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए नमस्कार।